अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसीज के हवाले से। 109 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिसेंटली एडवर्टाइज की गई थी और BS17 की ये वैकेंसीज थी। इन वैकेंसीज का ऑफिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस जो है वो एडवर्टाइज कर दिया गया है। वो सिलेबस क्या है? सबसे बड़ी बात कि आप कैंडिडेट्स उस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें और आपका ये टेस्ट कब मुतवक्के है, ये तमाम डिटेल्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा कि आप प्रिपेयर करने के लिए फ्री मटेरियल पर कैसे रिलाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो आपको फैसिलिटेट करने वाली है। अगर आप लर्नअप पाकिस्तान पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिंक के थ्रू इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जॉब्स जो भी एडवर्टाइज हों और उनके प्रिपेयर करने के हवाले से जो भी स्ट्रेटजीज हो आपके साथ बर वक्त शेयर की जा सकें। सिलेबस के हवाले से अगर बात की जाए तो सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा गैट जनरल का है और दूसरा हिस्सा करंट अफेयर्स का है। अब गैट जनरल और करंट अफेयर्स जो है आपके 70% मार्क्स है वो इस पर मुश्तमिल होंगे और रिमेनिंग जो 30% मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने लॉ के डिसिप्लिन से अप्लाई किया है तो वहां पर जो सब्जेक्ट्स आपके शो हो रहे हैं तो उससे रिलेट करते हुए आपके 30% MCQs होंगे। इसके अलावा वो जो स्टूडेंट्स नेचुरल साइंस के ग्रुप में आते हैं उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे गैट जनरल पूछा जाएगा, गैट जनरल का जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा, प्लस उसके साथ आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और कुल मिला के ये दोनों सेक्शंस जो है वो 100% मार्क्स आपके कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां सबसे बड़ा कनेक्टेड सवाल इससे ये है कि गैट जनरल के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टूडेंट्स गैट जनरल के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कि क्या आपका एनालिस्ट का पेपर 100 MCQs का होगा या फिर इसमें आपसे 100 से ज्यादा MCQs पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करते हुए मैं आपको बताऊं कि अगर आप गैट जनरल के सिलेबस को देखें तो उमूमन गैट जनरल में यहां क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किए गए लेकिन गैट जनरल के सिलेबस में आपको सबसे पहले वर्बल रीजनिंग देखने को मिलती है। वर्बल रीजनिंग के साथ आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखने को मिलती है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद आपको एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिलती है। अगर आप इन 3 सेक्शंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो गैट जनरल से चाहे वो जो भी मुराद लें आपका जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। अब वर्बल रीजनिंग से मुराद ये है कि आपने उसमें बेसिक इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। अब वर्बल रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपकी जो है ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। इसमें जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ एनालॉजीज के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे और जो बेसिक ग्रामर है उसके क्वेश्चंस जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। और इसी तरीके से अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात की जाए तो उसकी भी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिसमें जो है ना अलजबरा के क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके सैंपल्स को आप जो है वो इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बात करें अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की तो एनालिटिकल रीजनिंग में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें पैटर्न को और लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हुए आपने आंसर को मार्क करना होता है। तो गैट जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं 3 सेक्शंस से जो है वो MCQ सोर्स्ड होंगे। इसी के साथ कनेक्टेड जो दूसरा सवाल है कि क्या एनालिस्ट MOD की वैकेंसी का जो एग्जाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होना है उसमें 100 MCQs होंगे या इससे ज्यादा MCQs पूछे जाएंगे। अगर आप जनरल टेस्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि 120 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो आप इस चीज से ये इंडिया लगा सकते हैं कि MCQs 100 से ज्यादा होंगे क्योंकि कभी भी मेरा ख्याल से BS17 की वैकेंसी और स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी के लिए आपको एक MCQs को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपसे 200 MCQs भी पूछ सकता है और 150 MCQs भी पूछ सकता है। तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि आप 200 MCQs के पर्चे को सॉल्व करने वाले हैं। आपसे 200 MCQs पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। आपने उस टाइम में अपने 200 MCQs को सॉल्व करना है। आपका जो ये एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है तो नेगेटिव मार्किंग की जो स्कीम है उसको मद्देनजर आपने रखना है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है यानी कि अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो आपके 5 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे और अगर आप एक सवाल छोड़ देते हैं उसको मार्क नहीं करते तो आपका फिर जो है वो एक ही स्कोर डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं इसको प्रिपेयर करने के हवाले से। कैंडिडेट्स सबसे पहले आप इस चीज को जहन में रखें कि एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है क्योंकि प्रिपेयर करना और उसकी स्ट्रेटजी को बनाना डिपेंड करता है कि आपका पेपर कब कंडक्ट होने वाला है।
तो एनालिस्ट का जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि विद इन 2 वीक्स कंडक्ट हो जाएगा। अब इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। और अगर हम देखें इस सिलेबस को, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए 2 वीक्स के अंदर इस सिलेबस को प्रिपेयर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके सामने स्पेसिफिक सिलेबस मौजूद है, आप हर दिन को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करते हैं और किसी ऐसी रिसोर्स से पढ़ते हैं जहां पर आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप चीज़ों के कंसेप्ट को जो है वो ग्रास्प करके आगे चल रहे हैं और आपका एप्टीट्यूड इतना है कि आप उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो बासानी आप जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट हो सकता है इस ड्यूरेशन से पहले हो जाए या थोड़ा सा डिले हो जाए, बट आपने 2 वीक्स के टाइम को मद्देनजर रखना है। अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर किस रिसोर्स से करना है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए लर्नअप पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। mcqs.learnuppakistan.com में आप जाएंगे, जॉब्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर एनालिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो सब्जेक्ट्स अब तक हम कवर कर चुके हैं वो वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं और ये पोर्टल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको एनालिस्ट की जो वैकेंसी है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी और वन पेपर एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करे, आप उसको प्रिपेयर करने के लिए लर्नअप पाकिस्तान के इस फ्री पोर्टल पर रिलाई कर सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए सिंपली आपने mcqs.learnuppakistan.com गूगल पर जाके लिखना है या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करना है, आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी में जहां पर हम स्टूडेंट्स को अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए अपने आप को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करने के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करके उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।